हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है भारत की नदियाँ। भारत की अपोहा तंत्र जो है, अपोहा तंत्र में भारत की नदियाँ पढ़ी जाती हैं। जो भारत की नदियाँ हैं उनको उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, एक तो होती है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। एक जिनका उद्गम हिमालय पर्वत से होता है, जो हिमालय से निकलती हैं वो होती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है, प्रायद्वीपीय भारतीय हिस्से से होता है, उन्हें कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे है गंगा नदी तंत्र। नंबर 2 पे है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और नंबर 3 पे है सिंधु नदी तंत्र। नंबर 1 पे है गंगा नदी तंत्र, नंबर 2 पे है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और नंबर 3 पे है दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। क्लियर हो गया? ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे सबसे पहले हम देखें कि गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में दोस्तों गंगा और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हैं वो क्या कहलाता है? गंगा नदी तंत्र कहलाता है। अब गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदी आती है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गंगा नदी का। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। इसका उद्गम होता है। जो गंगा नदी है ये 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कितने मीटर की ऊंचाई से निकलती है दोस्तों? 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी को उद्गम स्थल पर भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल पर इसे क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भागीरथी। भागीरथी में जब अलकनंदा संगम करती है, अलकनंदा भागीरथी में कहां पर संगम करती है? देवप्रयाग में। तो अलकनंदा संगम करती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? गंगा हो जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। ठीक है। गंगा भारत में 1670 किलोमीटर बहती है
और बांग्लादेश में 855 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 855 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी कहाँ पर आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है। गंगा नदी इलाहाबाद से अर्थात प्रयागराज से, तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज से हल्दिया तक नौकागम्य है। अर्थात इसमें नावें चलाई जा सकती हैं। क्लियर हो गया? गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। एक बार टैली कर दीजिए। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में ये 1670 किलोमीटर बहती है। प्रयागराज से हल्दिया तक ये नौकागम्य है। 1620 किलोमीटर की दूरी पर ये नौकागम्य है। बांग्लादेश में 855 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी प्रारंभ में भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी नदी अलकनंदा से संगम करती है देवप्रयाग में, तो वहाँ पर इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध स्थित है, जिस पर भारत और बांग्लादेश का विवाद है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हुगली नदी। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार की लगातार आपको मैं नदियाँ पढ़ाने वाला हूँ। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और अन्य नदियाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बड़े ही आराम से समझ में आएंगी। गंगा नदी आज आपकी पूरी हो चुकी है। अपने इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।